हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आज का टॉपिक है कलाम मुक़द्दस में से कि खिदमत क्या है, कि इंसान की खिदमत जो खुदावन चाहता है उससे लेना वो क्या है। आज हर शख्स खिदमत कर रहा है, चर्चिज़, वर्शिप और तरह तरह से, लेकिन क्या हमें बाइबल की बेसिक्स ये चीज़ें पता हैं कि सबसे पहली खिदमत क्या करना है, किस चीज़ को खुदावन खिदमत कहता है। आज जब भी खिदमत का वर्ड यूज़ होता है तो लोग फौरी तौर पर चर्च की खिदमत, वर्शिप करना और बस ये खिदमत समझ लेते हैं, लेकिन आज आपको हकीकी मतलब पता चलेगा कि खिदमत शुरू कहाँ से होती है, खिदमत कहते असल में किसको हैं। हालेलुया। सो आए मेरे साथ पढ़ें रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत, जहाँ लिखा, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। जब इस आयत को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे या हिब्रू में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है माकूल इबादत का मतलब दिस इज़ योर रीज़नेबल सर्विस। सर्विस का मतलब होता है खिदमत, जिसको आज हर शख्स, जब भी खिदमत की बात की जाती है तो सब लोग फौरी तौर पे पहले चले जाते हैं वर्शिप, सब लोग फौरी तौर चले जाते हैं जी चर्च में करना। ये वही काम हो रहा है जो आज से 2000 साल पहले बाइबल मुक़द्दस में लिखा कि फ़िकी फरीसी भी हैकल की खिदमत करते थे, लेकिन उनको सच्चाई पता ही नहीं थी कि हमें खिदमत करने के लिए एक्चुअल में सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें किस तरह शुरुआत खिदमत की होती कहाँ है। आज जब भी आप खिदमत कह दें तो लोग फट कह देते हैं वर्शिप करने लग जाओ, बजाने लग जाओ। ये सारा खिदमत का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन जब तक आप खिदमत के सबसे बेसिक पहले स्टेप को नहीं सीखेंगे तो आप उनमें होंगे जिनको यीशु मसीह एंड में कह देगा मैं तुझे नहीं जानता। अब लिखा कि तेरी रीज़नेबल सर्विस, यानी तेरी रीज़नेबल का मतलब होता है जो आपके काबिल कबूल होती है। जो काबिल कबूल खिदमत है वो क्या है। लिखा कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। सबसे पहले खिदमत का आगाज़ आपके सेल्फ बॉडी से शुरू होती है। खिदमत का मतलब चर्च लगा देना, वर्शिप कर देना, ढोलकी बजा देना, ये नहीं है। खिदमत तब तक मानी ही नहीं जाती, तब तक काबिल कबूल ही नहीं है जब तक आपका अपना बदन खिदमत में ना हो। लिखा कि अपने बदन को पहले कौन सी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो, जिंदा कुर्बानी। जिंदा कुर्बानी का इंग्लिश में मतलब है लिविंग सेक्रीफाइस। लिविंग सेक्रीफाइस कौन सी होती थी, सेक्रीफाइस कुर्बानी कौन सी होती थी, जो कि मुकम्मल तौर पर खुदा के हुक्मों और आइन को मानने वाली। दूसरा लिखा पाक होनी चाहिए आपका बदन, पहला जिंदा कुर्बानी के लिए, यानी खुदा ने जो कहा उसको मानने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा पाक होना चाहिए। पाक को जब हम हिब्रू ज़बान में देखते हैं तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है सेपरेट या सेट ए पार्ट, यानी अलग होना चाहिए, अलहदगी में होना चाहिए। आज का एक खादम और या खिदमत करने वाला शख्स पूरा दुनियादारी में सारे मज़े लेता है और इन्जॉय कर रहा है। हर वो बुराई, हर वो टिकटॉक्स, हर वो तरह तरह की बातें, गुनाह, चुगली, हसद, मगरूरी, किसी के बारे में बुरे ख्याल रखना, किसी की मदद ना करना, खुद बन गए हो तो छोटे भाइयों को उठाना ही ना, हर चीज़ खिदमत में की जा रही है, जबकि पहली खिदमत का मतलब ही अपने जिस्म की खिदमत है। लिखा और तीसरी खुदा को पसंदीदा हो। पसंदीदा का इंग्लिश में मतलब है एक्सेप्टेबल, कि खुदा को कबूल हो, खुदा को कबूल हो वो कुर्बानी। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है जैसे कि मैं कहूँ कि आप एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास चीज़ें होंगी तो आप एक्सेप्टेबल होंगे। अब जब चुगली, झूठ, लालच, बाइबल में वो लिखा ना, यीशु मसीह ने कहा 4 तरह के लोग हैं इस दुनिया में और आज लोग भूल चुके हैं। मैं दुनिया की एक बात से बड़ा हैरान होता हूँ, आज हर बंदा कहता है हर शख्स ठीक है,
हाँ इस बंदे का मशवरा ले लो, ये भी ठीक है, ये काम कर रहा है, ये भी ठीक। हर बंदा अगर ठीक है तो कलाम मुकद्दस तो फिर पूरा हो गया, फिर तो सारे चले फिरदौस में चलते हैं। क्या सारे शख्स बनी इसराइल जब सारी कौम थी उनमें से चंद बुजुर्ग चुने गए, चंद लोग चुने गए, चंद लोग ठीक थे, और आज अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स होता है वो स्पिरिचुअल बंदे को कहता है ये गलत है, ये सही है, ये कमा अच्छा रहा है, ये बड़ा मेहनत करके पढ़ा है, ये वो। क्या एक स्पिरिचुअल बंदा अगर गरीबी काट रहा है, स्पिरिचुअल बंदा अगर मुसीबतें दुख परेशानी देख रहा है, वो तो बाइबल के मुताबिक खड़ा है। और एक शख्स जो सिर्फ पढ़कर पोस्टेड जॉब पर लगा है लेकिन वो साथ साथ रिलेशनशिप रखता है, साथ साथ वो गाने सुनता है, साथ साथ वो गुनाह कर रहा है, साथ साथ वो बुरा बोलता है, गाली गलूच करता है, बुरी गैदरिंग में बैठता है, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? आज दुनियादारी में खिदमत हो रही है, स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअल का मेन मतलब ही रूह को देखना, पीछे वाली चीज़ को देखना जो दुनियावी नहीं दिखती। लेकिन आज ओ वेरी गुड, आप पढ़े लिखे, वो वाह आप तो बड़ी पोस्ट पे खुदा का नाम रोशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सिर्फ वो कमा तो अपने लिए रहा है, खुदा के लिए वो क्या कर रहा है? हसद है उसके दिल में, मगरूरी है उसके दिल में, झूठ बोलना है। क्रिश्चियनिटी करैक्टर का नाम है, करदार का नाम है। क्रिश्चियनिटी रस्मो रवाज मजहबी तलीम का नाम नहीं है सिर्फ कि तलीम दी जाओ। बाइबल मुकद्दस रट्टा करके कोई भी पढ़ सकता है, ये किताब है, ये वो नहीं है कि जादुई किताब है कि जब क्रिश्चियन पढ़ता है तो गायब हो जाती है, जब कोई और पढ़े तो ये ठीक है ना आ जाती है। ऐसा नहीं है, ये एक खाली बुक है। इसको वो लोग भी आसानी से पढ़कर बता देते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज, दुनिया की नॉलेज है, डिफरेंट स्कॉलर्स की नॉलेज है। यीशु मसीह ने एक जगह कहा बुलाए गए तो बहुत थे लेकिन बरगजीदा थोड़े हैं। उन बरगजीदा को यीशु मसीह ने क्यों कहा कि वो थोड़े हैं? यीशु मसीह ने कहा जिनको बुलाया गया वो कुछ अपनी सौदागरी को चले गए, कुछ अपने किसी और काम में चले गए, कुछ और काम में चले गए। बाद में क्या हुआ? ये खुदा ने उनको भेज कर मरवा दिया। आज जिनकी जेन्युइन बुलाहट है वो भटक जाते हैं, या तो दिल से कलाम कबूल नहीं करते, या मुसीबतें दुख परेशानी पैसों की तंगी आने ही लगती है तो रिश्तेदार बातें करेंगे, ये करेंगे, उस चक्कर में भटक जाते हैं। तीसरे वो थे जो तरह तरह की दुनिया की फिक्रों, दौलत फरेब, लोगों की बातों और तरह तरह से फंसने वाले। चौथे वो थे जो ना रोटी पानी, ना आदमी, ना इंसान, ना किसी की परवाह किए बगैर भी खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं। आज तो किसी बंदे की हल्की सी बातें शुरू हो जाए तो वो मुंह से उसको कहना शुरू हो जाता है। खिदमत क्या है? यीशु मसीह कह रहा है पहली खिदमत शुरू ही आपके बदन से होती है। आज किसी शख्स को खिदमत करो तो वो चर्च को मुंह कर लेता है, पहले अंदर झूठ छुपा है, लालच छुपी है, गंदगी छुपी है, रिलेशनशिप छुपा है, हसद छुपा है। यीशु मसीह ने जब खिदमत की 30 साल की उम्र में, उससे पहले वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को ऐसी मिसाल बनाकर शो हुआ। यीशु मसीह 30 से पहले भी शो हो सकते थे, वो तो शुरू से पाक पवित्र खुदा, लेकिन फिर भी वो 30 साल की उम्र में आकर शो हुआ, हम लोग को जाहिर कर सके कि हमें किस तरह अपने करैक्टर को मेंटेन रखना है। आज जो खादम बन जाता है वो कहता है कि शायद मुझे बना दिया, आगे छोटे खादमों को नहीं बनाना। सबसे पहली बात यही बात बोली जाती है, हाँ भाई तू कितना पढ़ा है? क्या यीशु मसीह के शागिर्द अनपढ़ नहीं हो सकते? क्या यीशु मसीह के ममसूल नबी या रसूल बगैर पढ़े लिखे नहीं हो सकते? बाइबल में तो ये लिखा है। अगर आप पहला करंथियों पढ़ो, वहां लिखी है इस बात को कि बहुत से, आप मेरे साथ निकालें पहला करंथियों में आपको पढ़ के बताता, लिखा बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया, हकीमों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया, ज़ोरावरों को शर्मिंदा करे। खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया, मौजूदों को निस्त करे। बाइबल तो कह रही है उसने बेवकूफ़ों को, बेवजूदों को, कमीनों, हकीरों को, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जो 0% है, उनको चुना। कहाँ लिखा कि उसने MBBS FA करने वाले, मैट्रिक करने वाले, डॉक्टरी करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, इनको चुना? आज क्या हो रहा है? आज लोगों को अपनी बुलाहट ही नहीं पता। लिखा, अगर आप उससे पढ़ने लिखा है भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो
कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से शराफ नहीं बुलाए गए। आज अगर कोई इंजीनियर होता है तो साथ वो पास्टर बन जाता है। और भाई अपनी कॉलिंग तो पहचानो। अगर खुदा ने आपको इंजीनियर बनाया तो शायद उस इंजीनियरिंग के ज़रिए आप कमाओ भी, आप खुदा के साथ वफादार भी रहो। खिदमत का पहला मकसद आप चर्च चलाना शुरू ना कर दो, पास्टर बनना शुरू ना कर दो। अपने बदन को लिखा, अपने बदन को कैसा बनाना है हमने लिखा, जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा हो। आज अगर किसी पढ़े लिखे शख्स को कह दिया ना आप खिदमत करो, तो वो भी चर्च खोल के सेमिनरी करके बैठ जाता है। और खिदमत सेमिनरी करना है, खिदमत चर्च चलाना ही है। यीशु मसीह यहां कह रहा है पहले अपने बदन, करैक्टर को सही करो। आप पढ़े लिखे बहुत हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप कमा रहे हैं, यीशु मसीह की खिदमत को सपोर्ट करें। बुलाए गए तो कौन है? कमज़ोर, वो कमीने, हकीर, वो जो बेवजूद है। और आज उनको निगलेक्ट कर रहे हैं लोग, खिदमत करने वाले खादम भी। और ऐसे लोग सबसे पहले सवाल पूछा, अच्छा कैसे, कितना पढ़े हैं आप, क्या करते हैं आप? यीशु मसीह ने जब जिस रसूल शगिद को भी बुलाया, क्या पूछा था पहले? कितना पढ़ के आए हो तुम? कितनी देर से मच्छियाँ पकड़ रहे हो? कितनी देर से तुम महसूल ले रहे हो? उसने तो सवाल किया ही नहीं, क्योंकि वो जेन्युइन रूह का खुदा था। तो उसने रूह से परख लिया, जिस तरह खुदा ने दाऊद को परखा। दाऊद एक चरवाहा था, पेंडू, जिसको बिल्कुल एक आज के दौर पे देखा जाए, अगर मैं भेड़ बकरियां चराता हूं और आप पढ़े लिखे हों तो आपने कहना लो जी ये गंदा सा काम कर रहा है। खुदा ने उस गंदे काम करने वाले को चुन लिया और लिखा वो मुझे दिल के मुआफिक मिल गया। आज का पहला खादम पूछता ये है, कितना पढ़े हो, सेमिनरी कहाँ से की है और ये चीज़ कहाँ से की है। मेरा मकसद पास्टर्स को निगलेक्ट दिल करना नहीं, उनको रिजेक्ट करना नहीं, उनको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए और जो खुदावन के आइन के मुताबिक जेन्युइन खिदमत है उससे रोशनास करवाना है। मैं भी ना चीज़ हूँ, मैं 0% हूँ, लेकिन रूह का मसा आया, खुदावन के रूह ने मुझे मसा किया, उसने मुझे अपने जलाल के लिए अपना खादम बनाया। मैं 0% हूँ, कोई टैलेंट नहीं, कोई दुनियादारी में कोई इतनी बढ़ोती कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मैं उनमें हूँ जिनके लिए आयत लिखी है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवजूद हूँ, मैं हकीर हूँ, मैं 0% हूँ। तो क्या 0% को खुदा नहीं चुनता? क्या खिदमत के लिए पढ़े लिखे लोग होना ही ज़रूरी है? खिदमत तो मसा का नाम है, खिदमत तो एक रूह से चुनाव का नाम है। और आज इंसान किस पास्टर को चुनता है? जो दुनियादारी के मुताबिक बड़ा टैलेंटेड है, अच्छी जॉब है, अच्छा ये है। तो क्या वो जो निगलेक्ट किए गए हैं, वो जो रिजेक्ट हैं, वो खिदमत में नहीं आ सकते? आज मैंने देखा, अगर आप इंजीनियर हैं, आप पास्टर बन के साथ बैठ जाते हो, ना इधर का, ना वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का बन जाता है। एक पास्टर अगर डॉक्टर है, अगर एक शख्स डॉक्टर है, वो खुदा की खिदमत को डॉक्टरी तौर पे बढ़ाए, ना कि सेमिनरी करके चर्च भी खोल ले। उसका ये काम है कि जेन्युइन ममसू को देखे कि खुदावन किसके चुनकर काम करना चाह रहा है, वो खुदा से पूछे। आज लोगों ने दुआ करना छोड़कर दुनियादारी में, लो जी मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं पास्टर बन जाऊँगा। शायद आपकी बुलाहट खुदा के जेन्युइन ममसूओं को सपोर्ट करने की हो। और आज हर बंदा मिनिस्ट्रियाँ खोल के बैठ जाता है, साथ साथ भी दोनों काम करता है। बाइबल में लिखा, बुलाए गए तो बहुत थे, कुछ अपनी सौदागरी को चले गए। ये वो लोग हैं जिनको बुलाहट जेन्युइन होती है और वो रिजेक्ट कर देते हैं। और कुछ लोग वो है जिनको यीशु ने कहा आ जाओ फिर सारे जो भी हैं, उसने कहा सारे गली में जाओ, जो भी आवारा कुछ भी तुम्हें मिले ले आओ, और उनको ले आए। लिखा के बाद में एक शख्स उस लिबास में न था। लिबास का मतलब होता है कि जैसे अब शादी पे आप जा रहे हो, तो अगर आप गंदे लिबास पहन जो तो लोग आपको देखकर कहेंगे ये कैसा है। लिबास की बड़ी अहमियत है खुदा के कलाम में। इस टॉपिक को किसी दिन गवर्नमेंट्स को मैं अलग शेयर करूंगा, लेकिन मेरा मेन बताने का आज मतलब था, याद रखें जब भी आपको खुदावन खिदमत के लिए चुनता है तो पहली खिदमत आपके बदन की शुरू होती है। आपने अपने बदन को पाक बनाना है, आपने अपने बदन को जिंदा कुर्बानी के तौर पर, जिंदा कुर्बानी होती है कि जो खुदा ने हुक्म दे दिया, जिस तरह अब्राहम को उसने कहा बेटे को कुर्बान कर दे, उस पर भी एग्री हो गया, अक्ल से नहीं रूह से चलना है। खुदा ने कह दिया कर दिया, अपना नुकसान हो रहा हो, उसने कहा कोई तेरा चोगा मांगे कुर्ता भी दे दे, तुझे एक कोस बेगार में ले जा, 2 चला जा। तो आज तो पास्टर कहते हैं वो पढ़ा लिखा दौर है,
कोई तुहानू ठग ना ले। तो यीशु मसीह की तलीम को दबा दिया हमने। यीशु मसीह की वो तलीम कहाँ गई, रह गई कि नया दौर आया तो यीशु मसीह की तलीम बदल गई। बाइबल में कहा जो कोई भी इस लिखी गई बातों में कुछ बढ़ाए या घटाए, बाइबल की लिखी सारी लानतें उस पर हों। पहली खिदमत खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बदन को बनाना, अपने बदन को पाक बनाना और पसंदीदा खुदा के लायक बनाना, कि जो आपको लगे कि खुदा कबूल कर रहा है। ये नहीं कि आपको खिदमत का कहा गया और मुंह उठाएं और चर्च खोल लें, मुंह उठाएं सेमिनरी कर लें। लिखा गया अपनी बुलाहट के मुताबिक चलो तो सही। अगर आप डॉक्टर हो तो खुदा ने आपको इतने साल अगर डॉक्टरी करवाई है तो क्या वो फजूल था? खुदा ने अगर आपको इंजीनियरिंग करवाई तो क्या वो खादम बनने के लिए था? वो उसी शुबे में रहकर खुदा की किंगडम को सपोर्ट करें, उसी शुबे में खुदा के नाम को जलाल दें। क्योंकि जिस दिन लोग ये जान गए ना कि सबसे पहली खिदमत बदन को बनाना है, तो कभी भी वो अपनी बुलाहट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। बुलाहट को रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? पादरी बनना या सेमिनरी कर करके चर्च खोलते जाना नहीं है। आज चर्चिस की वजह से लोग गुमराह बैठे हैं। मैंने ऐसी लाइव मिसाल देखी है कि वो पास्टर जो सिर्फ चर्च चला रहा है, साथ साथ वो अपना एक दुनियावी काम भी कर रहा था, ठीक है, पढ़ा लिखा था, और वो लोगों की हाँ में हाँ मनाता है। हाँ लोग बिल्कुल ठीक जी, इंज कर लो कोई नहीं, खुदा फिर इंज। जबकि खिदमत उन लोगों के लिए है जो जैनमन खुदास की या कलाम की सिर्फ बात करें, लोगों की हाँ में हाँ मत मिलाएं। लोग कह रहे हैं शादी ब्याह में ये करना सब कुछ है, तो शादी ब्याह की रस्में तो खुदा में जायज़ ही नहीं। मेहंदी करो, फलां करो, जो कुछ भी करो, ये सारी जादू टूने वाली रस्में हैं, सारी वो कन्वर्टेड हिंदुओं से रस्में हैं। तो आज पादरी कहता है करो जी, खुशियाँ हैं जी, तो खुशियों में सब कुछ कर लो।